हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट पार्टनरशिप को ही हम आगे बढ़ाएंगे। जिसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड भी हमने डिस्कस किए थे और उसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट किए थे। आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है P&L एप्रोविएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविएशन अकाउंट। जैसे क्लास 11th में आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट, जिसमें हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। ट्रेडिंग में हमने ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाला था और P&L में हमने नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाला और उस वैल्यू को उठाकर कैपिटल में लेके चले गए थे और कैपिटल में जाकर हमने उसको प्रॉफिट को ऐड और नेट लॉस को हम माइनस कर दिया करते थे। जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो कैपिटल में ये ट्रांजैक्शंस को प्लस माइनस किया करते थे। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी फर्म में प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एप्रोविएट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे प्रॉफिट को। अगर मन है कुछ रिजर्व उठा के रखने का वो बात अलग है, नहीं तो जो भी रिजर्व के अलावा प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमीशन के, या फिर बच्चों जो उन्होंने कैपिटल लगाया है फर्म में उसका इंटरेस्ट, और कुछ पैसा फर्म में आ भी जाएगा जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने कोई पर्सनल विड्रॉइंग किया है तो जो इंटरेस्ट देगा ये इंटरेस्ट फर्म में आएगा। तो इसी अकाउंट को कहते हैं P&L एप्रोविएशन अकाउंट। In order to distribute the profit among the partners, an account is prepared. This account is known as P&L appropriation account, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, या फिर जो नेट प्रॉफिट आपने P&L में डिस्ट्रीब्यूट बैलेंस किया था P&L अकाउंट में, उसी को हम क्रॉस करके इधर डॉट डाउन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट या फिर बाय P&L अकाउंट। और P&L अकाउंट की वैल्यू लिखने के बाद, प्रॉफिट की वैल्यू लिखने के बाद, अगर क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है या फिर क्वेश्चन में हमारे पास ड्रॉइंग्स है तो हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। और क्योंकि नॉमिनल रूल से ये अकाउंट बन रहा है तो ये हमारी इनकमिंग हो गई, तो इनकमिंग्स को क्रेडिट साइड दिखा दिया, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद डेबिट साइड आ जाते हैं। डेबिट साइड हम सबसे पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल लगाया उस पर उनको इंटरेस्ट भी तो मिलेगी, तो उनके इंटरेस्ट को पे करने के लिए जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज हो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे और पार्टनर्स को अलाउ करेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोविएशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर को सैलरी दे दी जाएगी, ये भी खर्चे हैं तभी तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट में दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद कमीशन पार्टनर्स को दिया जाएगा, और जो पैसा किसी को देने के लिए नहीं मन है, मान फर्म ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, वो चाहती है कि 50,000 रुपए वो रिजर्व में रख दे और कोई भी पार्टनर में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट न किया जाए, तो उसको हम रिजर्व में उठा के रखेंगे, तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि हमारी डेबिट साइड की बैलेंसिंग कम है या क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग ज्यादा। अगर क्रेडिट की बैलेंसिंग ज्यादा है और डेबिट साइड की बैलेंसिंग कम है तो हम बैलेंस करेंगे टू प्रॉफिट या फिर टू डिविजिबल प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स में उसको क्वेश्चन में गिवन रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब अगर हमारे पास क्रेडिट की वैल्यू कम और डेबिट की वैल्यू ज्यादा आ जाए तो बैलेंसिंग हमारी क्रेडिट साइड भी हो जाती है, किस नाम से, बाय डिविजिबल लॉस के नाम से। तो ये हमारा फॉर्मेट हुआ ऑफ P&L एप्रोविएशन अकाउंट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ चीजें इसके एडजस्टमेंट्स में आपको बताऊंगी कि नेट लॉस होगा तो क्या करना है या प्रॉफिट कम होगा तो क्या करना है। उससे पहले हम इसकी सारी जनरल एंट्री देख लेते हैं कि P&L एप्रोविएशन की जनरल एंट्री बनती कैसे है। पहले एक बार एंट्री देखो, फिर मैं आपको एक इजी तरीका भी बताऊंगी एंट्री को खुद से
बनाने का। आगे बढ़ते हैं बेटा। जनरल एंट्री रिलेटेड टू द आइटम्स ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने प्रॉफिट को उठाया और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाकर लिख दिया। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाकर लिख दिया तो हमारी एंट्री बनी पी एंड एल अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री बनी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारी ट्रांसफर की एंट्री है फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वैल्यू ट्रांसफर की एंट्री है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास लॉस है तो लॉस को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रॉट डाउन करेंगे तो एंट्री भी जस्ट उल्टी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ये हो गई हमारी एंट्री। अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने डेबिट में लिखा देखा था। ध्यान से सोचो कि वो एंट्री आपने किधर की साइड देखी थी, पी एंड एल के डेबिट साइड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग ना होकर फिक्स्ड मेथड है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड्स पर ही फोकस करने वाले हैं, तो वहां मैं आपको बताऊंगी कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है। क्लोजिंग एंट्री देख लेते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो आपने यहाँ पर पहले इसको क्या किया, एडजस्ट कर दिया पार्टनर्स में और फिर इसकी क्लोजिंग एंट्री भी आपने पास कर दी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैलरी और कमीशन का कॉन्सेप्ट। तो अगर सैलरी की एंट्री बात करूं या कमीशन की बात करूं बच्चों, तो वो सेम एंट्री होती है जैसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है, जैसे सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्लोजिंग एंट्री आप पास कर रहे हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है। सिमिलरली आईओडी की अगर हम बात करें तो आईओडी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया गया था, क्रेडिट साइड दिखाया गया था। तो इसकी पहले तो एडजस्टमेंट एंट्री देखिए, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप सोच रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में क्यों है, क्योंकि ये फर्म का फायदा है, तो नॉमिनल रूल से ये क्रेडिट साइड दिखाया जा रहा है। और अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये वैल्यू क्रेडिट साइड दिखाई गई थी। अब कर लेते हैं कुछ बैलेंसिंग एंट्री। बैलेंसिंग एंट्री से पहले एक रिजर्व का कॉन्सेप्ट भी आया था। रिजर्व कहाँ बताया था, जो पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में था, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। अगर क्रेडिट बैलेंस से आपने किया है फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बीइंग प्रॉफिट, प्रॉफिट की बैलेंसिंग डेबिट साइड दिखाई थी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर आपने ये बैलेंसिंग ऑपोजिट साइड दिखाई होती तो पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एंट्री को अच्छे से तैयार कर लो, बिकॉज अगर आपने एंट्री तैयार कर ली तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कुछ बातें आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ध्यान रखनी होगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि देखो, अगर बच्चों हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में हमने यहाँ पर दिखा दिया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में हमारे पास वैल्यू दे रखी है 1,20,000 और इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर लोन भी है, रेंट भी है और मैनेजर कमीशन भी है। क्या क्या है, लोन भी है, रेंट भी है और मैनेजर्स कमीशन भी है। तो बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और आप इजीली न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो ये तीनों ही चीजें हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानी जाती हैं जो पी एंड एल में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी हैं, तो फिर दोबारा इंक्लूड का कोई मतलब ही नहीं। इनको नेट प्रॉफिट से बाहर निकाल देंगे
या फिर अगर आप यहाँ पर केवल प्रॉफिट लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से लोन को इंटरेस्ट और लोन को, रेंट को और मैनेजर कमीशन को बाहर निकालेंगे और फिर यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे। अब बाहर निकालते में मेरी एक बात और याद रखना, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इसका इंटरेस्ट कौन देगा? फर्म, तो माइनस करेंगे। उल्टा देखो, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इंटरेस्ट और लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो वैल्यू ऐड कर देंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं ये वाला बात। दूसरी बात क्या, कभी कभी क्वेश्चन में हमारे पास नेट लॉस भी होगा, तो जब भी क्वेश्चन में हमारे पास नेट लॉस हो तो ना तो आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिखाकर वैल्यू को बैलेंस करेंगे। ठीक है। तीसरी बात याद रखनी है कि अगर फर्म में हमारे पास नेट प्रॉफिट तो है लेकिन नेट प्रॉफिट हमारे पास कम है और पार्टनर को देने वाला पैसा हमारे पास ज्यादा है, तो देखिए इसमें 7800 मान लो हमें पार्टनर्स को देना है और नेट प्रॉफिट कम है। अगर क्वेश्चन में इसके अलावा कोई इन्फो नहीं है तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे। 4800 और 3000 से क्लेम रेशो बना लेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लेम रेशो बना लेंगे और यहाँ फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8:5 में, मतलब 7200 का 8/13 और 7200 का 5/13 करेंगे तो 4800 और 3 यहाँ पर वैल्यू हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ पर 7200 का 8/15 मतलब 13। ना 13 को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद 13 को इससे सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या सीखा कि अगर फर्म में नेट लॉस है तो हमें क्या करना है, कोई आईओसी कुछ भी नहीं देना, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। अगर नेट प्रॉफिट है लेकिन कम है तो क्लेम रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है लेकिन अगर लोन है, रेंट है, मैनेजर कमीशन है तो ये वैल्यू नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। ये बातें याद रखेंगे, अगर आप ये बातें भूल गए तो फिर क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको आज की इस वीडियो में क्या क्या तैयार करना है, P&L एप्रोविजन क्यों बनाते हैं पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटने के लिए, P&L एप्रोविजन का फॉर्मेट क्या है, फिर हमें फॉर्मेट याद कर लेना है, कहाँ पर क्या चीजें आएंगी, इसकी एंट्रीज जो हमने पढ़ी, एंट्रीज भी पूछी जाती हैं कभी कभी कि वैल्यू डेबिट क्या होगी, क्रेडिट क्या होगी, क्या चीज डेबिट साइड आएगा, क्या क्रेडिट साइड। तो एक बार एंट्री हमने कर ली, उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे कि नेट प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें बाहर निकाली जाएंगी, उसके अलावा नेट प्रॉफिट कम है तो क्या करेंगे, नेट लॉस है तो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये चीजें आपको याद रखनी है। कल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ तक के बेस्ड, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ सिंपल सिंगल कॉन्सेप्ट करेंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि कल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स, सैलरी, कमीशन, मतलब P&L एप्रोवेशन के अंदर आज जितने भी छोटे छोटे हमने ट्रांजैक्शन शो किए थे उनका कंप्लीट रिव्यू कर ले पहले कल की वीडियो में, उसके बाद फिर इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय बाय।